आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप हम सब जान रहे हैं कि हमारे देश में इस समय लोकसभा चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में हमको सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए मतदान करना है। किसको सत्ता में रखना है, किसको विपक्ष में रखना है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं वो विपक्षी भूमिका ठीक ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ कानून व्यवस्था को भंग करने का ही प्रयास करते हैं, न जाने क्यों। क्योंकि ये जान चुके हैं कि सत्ता में हमको आना बहुत मुश्किल है। आप देख लीजिए 10 साल का रिकॉर्ड, लोकसभा राज्यसभा की जो बैठक हुई है उसमें सिवाय इन्होंने करोड़ रुपए बर्बाद करके बहिष्कार ही किया है। कोई ठोस विरोध नहीं किया जिससे भाजपा सरकार को गिराया जा सके। आज देश भर में घूम घूम करके जाति जनगणना की बात करके जातिवाद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। खुद का तो जात का पता नहीं, मगर हमारे देश को अशांत कैसे कर रहे हैं आप देख रहे हैं। सबसे ताज्जुब ये होता है कि ये संविधान की रक्षा की बात करते हैं, संविधान का खुद उल्लंघन करते हैं। जांच एजेंसियों के पास बुलाने में क्यों नहीं जाना चाहते? जाइए, अगर आपने गलत नहीं किया है तो कुछ नहीं होना है। अब गलत किया इसलिए डर रहे। हमने देखा है नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के नेता किस ढंग से पूरे देश में दबाव बना रहे थे। शराब घोटाले में देख रहे हो, वर्तमान में चल रहा है दिल्ली में। 9 बार नोटिस देने के बाद भी वो नहीं जाना चाहते। ये विपक्ष आखिर चाहता क्या है, ये हमको समझना है। आप किसी को भी वोट दीजिए, मगर सोच समझ के दीजिए कि कौन विपक्ष के लायक है, कौन सत्ता के लायक है। आज हमारे देश में बहुत अच्छा माहौल, सबका साथ, सबके विकास की बन रहा है। उस पर सबको साथ आना चाहिए और सत्ता में जो बैठे हैं उनकी गलतियों को उभारना चाहिए कि कहाँ पे गलती हो रही है। मगर मैं देख रहा हूँ प्रांतों में, केंद्र में तो सत्ता बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, मगर प्रांतों में, कई प्रांतों में लड़खड़ा रही है। तो इस चुनाव में मेरा एक निवेदन है कि हमको विपक्ष भी चुनना है, या तो फिर विपक्ष का सफाया ही कर दिया जाए। ऐसे विपक्ष हमको नहीं चाहिए जो संविधान को नहीं माने, कानून को नहीं मानते। हमारे देश के करोड़ों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिए, चाहे किसान आंदोलन में हो। कैसे लोगों को, सिर्फ क्या हरियाणा पंजाब में किसान हैं, उन्हीं को ही किसान मानते हो, उनको भड़का करके जबरन देश को अशांत करने का प्रयास करना, ये अच्छी बात नहीं है। साथ ही चूँकि छत्तीसगढ़ में है अपन, तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस और भाजपा, हमारा जो प्रमुख दल है, उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उसको लेकर के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में ज़्यादा संतोष दिख रहा है, भाजपा में भी है, मगर वो ऊपर आ नहीं पा रहा है। कांग्रेस का दिखाई दे रहा है नांदगांव में, महासमुंद में, बस्तर में, बिलासपुर में तो और अंधेर हो गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ीय सरकार थी, मालूम हो कुछ दिन पहले जो छत्तीसगढ़ की बात कर रही थी। छत्तीसगढ़ में सिर्फ यादव रहते हैं, सिंह यादव नहीं रहते। इसको लेकर के बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में इस समय आंदोलन की स्थिति आ गई। वैसे ही भाजपा में बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशी को लेकर के अंदरूनी थोड़ा सा
खटपट चल रहा है। 3 बार हो गया लगातार एक ही जाति के प्रत्याशी को दिया जाता है। ऐसा भाजपा में चल रहा है। ऐसा क्यों? लोगों को कहना है कि एक ही जाति के व्यक्ति को जो बनाया गया तो 2 को उन्होंने देख लिया है, तीसरा देखने वाले हैं। 2 को देखा है, उसके समाज के लोग, अधिकांश लोग जो ग्रामीण स्तर में हैं वो नाराज हैं। इनको बना के हमारे जात को बदनाम किया जा रहा है। एक जात के भी काम नहीं आते। जो जातिवाद की बात करते हैं ना जो छत्तीसगढ़ के नेता, तो मैं कहूँगा कांग्रेस और भाजपा के नेता इन लोगों का सर्वे कराएं। जातिवाद के आधार में जो टिकट बांटते हैं, उनके जात के लोग उनको पसंद करते हैं कि नहीं? तो प्रत्याशियों को लेकर के काफ़ी छत्तीसगढ़ में इस समय माहौल जो है गर्म है। लेकिन जिस पार्टी का नेता बुलंद रहता है ना, जीत उसी की होती है। क्योंकि यहाँ प्रत्याशी नहीं देखा जाता, नेता देखा जाता है। आज देश का सवाल है। तो जीत तो खैर जिस पार्टी का नेता बुलंद होगा, जो देश के लिए कुछ कर रहा है, उसके पक्ष में जाएगा। मगर अंदरूनी कलह जो है बहुत चल रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप किसी को भी पक्ष में मतदान करें, मगर आप ईमानदारी के रास्ते को अपनाएंगे ना। अगर आप भाजपा के से ज़्यादा प्रभावित हैं, उसको पसंद करोगे। आप देखें बना चुके क्या किया भाजपा के लोगों ने। 18 के पहले लूट खसोट किया ना, सिर्फ हमारे मौन रहने के कारण। कांग्रेस का 5 साल देखा आपने, वहाँ भी लूट खसोट चल रहा। तो आपको सोच समझ के मतदान करना है। और इनके विरुद्ध जिसको वोट देते हो, वो आपका काम अगर सही ढंग से नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने के लिए सदैव तैयार रहें। और नहीं तो आप कांग्रेस भाजपा के चक्कर में पड़ोगे ना कि ये हर समय ये लोग हमारे साथ अन्याय करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। ये बात अलग है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम प्रभावित हैं और रहेंगे। लेकिन उनके साथ जो धोखा कर रहा है उनके पार्टी में, उस बात को उजागर करना, उनके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है। हम घर बैठे ये मत सोच लो कि मोदी जी को सब मालूम है। ऐसा नहीं है, बताना पड़ेगा आपको। चाहे सड़क में आके बताइए, चाहे वीडियो बना के बताइए। बहुत सी बातें दब जाती है। ये लोग वहाँ हाँ हाँ कहते हैं। देखो गारंटी वाली बात, देखो चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले यहाँ के बहुत नेता 5 महीने तक भ्रष्टाचार चिल्लाए। आज अपने शासन आ गया, तो नहीं कह रहे हैं कि हमारे शासन कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। कोई बोल रहा है क्या भाजपा के नेता? कोई आपसे पूछने जा रहा है क्या? क्यों भाई आपको शासन की सुविधा मुफ्त मिल रही कि नहीं करती? मोदी को मानते हो मानिए, मगर ये जो गलत तत्व हैं जो मोदी जी को नीचा दिखाना चाहते हैं, इनको हर समय हमको टाइट करके रखना पड़ेगा। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।